आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जनरल टर्म और फाइंड एपी फ्रॉम एन। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका थर्ड टॉपिक, जिसमें nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि एंड से हमें कोई टर्म निकालनी होती है। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, इफ़ 3 7 11 डॉट डॉट लास्ट टर्म है इसकी 407, फाइंड इट्स 20 टर्म फ्रॉम एंड। हमें इसकी 20 टर्म फाइंड करनी है और एंड से फाइंड करनी है, यानी कि इस साइड से फाइंड करनी है। जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था जनरल टर्म का, वो पढ़ा था स्टार्टिंग से एंड टर्म फाइंड करना। इस क्वेश्चन में क्या है कि लास्ट से हमें एंड टर्म फाइंड करनी है। तो उसमें क्या करते हैं, जो हमें सीक्वेंस गिवन होती है, जो एपी गिवन होती है, उसे रिवर्स करके लिख देते हैं। यानी कि जो लास्ट में था 407 डॉट डॉट, इसके बाद 11, इसके बाद 7 और 3। रिवर्स करने के बाद हमें जो एपी मिलते हैं, ये हमारे पास एपी है। अब यहाँ से हम 20 टर्म फाइंड करते हैं सिंपल तरीके से। जो हमारे पास ए की वैल्यू है 407, अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है दो टर्म के बीच का डिफरेंस। तो दो टर्म लेते हैं हम यहाँ से, यानी कि फर्स्ट टर्म इसे मानते हैं, सेकेंड टर्म इसे मानते हैं। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से 7 - 11, तो वो होगा -4। ए की वैल्यू 407, डी की वैल्यू -4, और हमें 20 टर्म निकालनी थी, एन की वैल्यू 20। ये हमारे पास डी की वैल्यू थी, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। हमें निकालनी 20 टर्म, तो T20 फाइंड करना है सिंपल तरीके से। तो T20 क्या होगा, A + 19D। ए की वैल्यू 407 + 19 और डी की वैल्यू -4, तो 407 - 76, तो 331, ये इसका आंसर होगा। एक बार दोबारा देखते हैं। अगर हमें किसी सीक्वेंस में एंड से कोई टर्म फाइंड करनी हो तो सीक्वेंस को रिवर्स करके लिख देते हैं। जैसे सीक्वेंस क्या थी, रिवर्स किया तो 407, इसके बाद 11, फिर 7, फिर 3, या फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, और जो भी टर्म फाइंड करनी थी वो एन की वैल्यू होती है। हम निकालनी थी 20 टर्म, तो T20 = A + 19D। ए की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू पुट की, तो इसका आंसर आएगा 331। ओके। इस एग्जाम्पल को करने के और बहुत सारे मेथड हैं, तो देखते हैं इसका एक और मेथड। उसमें क्या करते हैं, हम सीक्वेंस को उल्टी करके नहीं लिखते। हमारे पास ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू होगी 7 - 3 4 होगी, और लास्ट टर्म है 407। हमें 20 टर्म निकालनी है एंड से। तो इसमें क्या करते हैं, 20 टर्म फ्रॉम एंड, इसका फॉर्मूला होगा L - n - 1 × D। हमारे पास एक तो L की वैल्यू होनी चाहिए, D की वैल्यू, और n है हमारे पास 20। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 7 - 3, वो होगी 4। पहले क्वेश्चन में आई थी -4, हमने सीक्वेंस उल्टी की थी। अब यहाँ सीक्वेंस उल्टे नहीं की। इस मेथड में जो सिंपल एपी गिवन है, वहाँ से हम एक वैल्यू लेते हैं और डी की वैल्यू लेते हैं। लास्ट टर्म एल की वैल्यू वही होगा 407। सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और एन की वैल्यू तो रखी 20। एल की वैल्यू 407 माइनस एन की वैल्यू हमारे पास थी 20 -1, और डी की वैल्यू थी 4। तो 407 माइनस के 19 × 4, तो 407 - 76, तो इसका आंसर भी वही आएगा जो पहले आया था 331। इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं। ओके। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंड से कोई टर्म कैसे फाइंड करते हैं। दो मेथड आपको सिखाए गए हैं, जो सिंपल है कि उससे करना है। अब बात करते हैं फोर टॉपिक, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। किसी एपी की हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड करते हैं। ओके। फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल गिवन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 50 47 44 डॉट डॉट। हमें सीक्वेंस गिवन है,
इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि सीक्वेंस डिक्रीसिंग ऑर्डर में है, 50, 47 घटते क्रम में है, तो पूछता है कि नेगेटिव टर्म किस नंबर की होगी, वो n टर्म फाइंड करनी है, किस नंबर पे नेगेटिव टर्म होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जहाँ हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी हो वहाँ हम सिंपल Tn फाइंड करते हैं। इस सीक्वेंस से लेते हैं जो a की वैल्यू है 50, d की वैल्यू 47 माइनस 50 वो होगा -3। हम सिंपल Tn फाइंड करते हैं जनरल फॉर्मूले से, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 50 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू थी -3, तो ये हो जाएगा 50, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3n प्लस 3, ये होगा 53 माइनस के 3n, यानी कि जो हमारे Tn की वैल्यू है वो 53 माइनस 3n आ गई। अब निकालनी है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब क्या करते हैं, जो हमारा Tn आता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म का की कंडीशन है कि Tn की वैल्यू लेस देन होगी 0 से, 0 से कम होगी तो नेगेटिव होगी, 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगी। तो Tn लेस देन लेते हैं 0 से। अब Tn की वैल्यू यह थी 53 माइनस 3n लेस देन 0। ये सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, इसमें जो नेगेटिव टर्म होती है उसे करते हैं उस साइड, ऐसे मान लेते हैं इक्वल टू सिंबल है, ऐसे यूज करते हैं। तो 53 लेस देन ये हो जाएगा 3n, यानी कि 3n की वैल्यू ग्रेटर देन है 53 से। इसे रिवर्स करके लिखते हैं, 3n ग्रेटर देन 53, n ग्रेटर देन ये हो जाएगा 53/3, यानी कि n ग्रेटर देन डिवाइड करते हैं तो 17 2/3, यानी कि n की वैल्यू 17 × 2/3 से बड़ी होगी। नेचुरल नंबर लेनी है, यानी कि इससे बड़ी 17 × 2/3 से बड़ी नेचुरल नंबर कौन सी होगी, तो 18 टर्म होगी। तो n की वैल्यू 18, यानी कि इस सीक्वेंस की अगर हम 18 टर्म फाइंड करें तो पहली नेगेटिव टर्म होगी। ओके, एक बार दोबारा देखते हैं। इस सीक्वेंस में हमें नेगेटिव टर्म फाइंड करनी थी, तो हम सबसे पहले सिंपल Tn फाइंड कर लेते हैं जनरल फॉर्मूले से। a की वैल्यू 50, d की वैल्यू 47 माइनस 50 माइनस 3 होगा, और हम Tn की वैल्यू फाइंड करते हैं Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो Tn की वैल्यू आ गई 53 माइनस 3n। नेगेटिव टर्म फाइंड करनी थी, तो बस एक कंडीशन याद रखते हैं कि Tn की वैल्यू लेस देन होगी 0 से। 53 माइनस 3n लेस देन 0, जो नेगेटिव टर्म होगी उसे करते हैं इस साइड। तो 53 ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3n, यानी कि 53 लेस देन है 3n से, इसे उल्टा करके लिखते हैं 53 ग्रेटर देन होगा 3n ग्रेटर देन होगा 53 से। n की वैल्यू 3 के अपॉन में होगा, तो 17 × 2/3, यानी कि n की वैल्यू 17 × 2/3 से बड़ी होगी, जो नेचुरल नंबर होगी। तो इससे बड़ी नेचुरल नंबर होती है इसकी 18 टर्म। तो हमारी जो 18 टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ओके, अब नेगेटिव टर्म फाइंड करना आप सीख गए होंगे। अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं इससे अलग। इस एग्जांपल में देखते हैं, इज 302 ए टर्म ऑफ NAP 3813। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो AP है 3813 डॉट डॉट किसी नंबर पर कोई टर्म 302 भी होगी क्या, यानी किसने कहा कि इज 302 इज ए टर्म ऑफ एन AP, या AP गिवन है इसकी कोई टर्म 302 भी होगी या नहीं होगी। तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, A की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 8 माइनस 3 5। हम यहाँ Tn निकालते हैं, तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू थी 5, तो 3 प्लस 5n माइनस 5, तो ये हो जाता है 5n माइनस 2। हमने Tn निकाल लिया।
अब क्या करते हैं, जो टर्म जो सीक्वेंस में गिवन थी, जो टर्म गिवन थी 302, उसे Tn मान लेते हैं। यहाँ पुट करते हैं 302 और यहाँ से n फाइंड करते हैं। यह आता है इस साइड 304 इक्वल्स टू 5n, n की वैल्यू तो 304 अपॉन 5। अगर 3045 से पूरा पूरा कट जाता तो हमें कोई टर्म मिल जाती। अब 3045 से नहीं कटता, ये क्या होगा, ये 5 से नहीं कटता। अब n की वैल्यू 304 अपॉन 5 तो ये होगा 64 अपॉन 5, जो होल नंबर नहीं है। अगर n एक होल नंबर होता, क्योंकि नंबर है होल नंबर आना चाहिए, अगर n होल नंबर होता तो हम कह सकते थे कि किसी नंबर पे कोई टर्म 302 भी होगी। होल नंबर नहीं है तो हम कहेंगे कि 302 से कोई टर्म नहीं होगी, यानी कि 302 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP। ओके, सो 302 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP, यानी कि 302 इसी कोई टर्म नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमें गिवन है कि फाइंड के, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ k + 2 4k - 6 एंड 3k - 2 AP में है। यानी कि 3 टर्म गिवन है जो कंजुगेटिव है, यानी कि जो क्रमानुसार हैं। 3 टर्म है जो AP में है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले टर्म को मानते हैं T1 यानी कि फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म और T3 थर्ड टर्म। हमें पता है अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 - T1। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस वो होगा T3 - T2। इन्हें बराबर रखते हैं, यानी कि पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं इन दो टर्म से T2 - T1, फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं इन दो टर्म से T3 - T2, उन्हें इक्वल रखते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो T2 की वैल्यू थी 4k - 6 माइनस T1 की वैल्यू थी k + 2 इक्वल्स टू T3 की वैल्यू थी 3k - 2 और T2 की वैल्यू थी 4k - 6। तो 4k - 6 माइनस k - 2 ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3k - 2 माइनस 4k ये हो जाएगा +6। अगर ब्रैकेट के बाद नेगेटिव हो तो अंदर के साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव है इसका हो जाता है पॉजिटिव। तो 4k - k ये होते हैं 5k, 6 - 2 4k - k तो होता है 3k, -6 - 2 -8 हो गया। 3k - 4k तो होंगे माइनस का k, -2 और प्लस के हैं 6 तो प्लस के हो जाएंगे यहाँ 4। अब करते हैं k की टर्म एक साइड, इसे लाते हैं इस साइड, तो 3k प्लस का हो जाएगा k, इस साइड 8 और 4 प्लस के हो जाएंगे 8, तो 3k + k 4k, 4 + 8 12, तो k की वैल्यू होगी 12 अपॉन 4, 4 3 = 12, तो k की वैल्यू आती है 3। जब भी हमें 3 टर्म कंजुगेटिव गिवन होती हैं तो हम कॉमन डिफरेंस इक्वल रखते हैं। यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, इसके बाद इन दो टर्म में कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं और k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो k की वैल्यू हमें मिलती है 3। ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें कहा गया है कि 100 और 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं, ये से बोल सकते हैं जो 5 के फैक्टर होंगे या जो 5 से डिविजिबल होंगे। हमें गिवन है 100 और लास्ट नंबर था इसका 1000, यानी कि इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 के फैक्टर होंगे, जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो देखते हैं कि 100 के बाद वो क्या नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। हम देखते हैं 100 के बाद एक नंबर आता है 105 जो 5 का फैक्टर होगा, जो 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर होगा 1110 ...
इससे पहले क्या नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, वो होगा 995। तो जब भी हमें दो टर्म के बीच में फैक्टर फाइंड करने हो या मल्टीपल फाइंड करने हो तो देखते हैं इसके बाद का फैक्टर क्या होगा जो उस नंबर से डिविजिबल होगा, इससे पहले नंबर क्या होगा जो उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो इससे नेक्स्ट नंबर आता है 105 जो 5 से डिविजिबल है, इससे पहला नंबर होता है 995 जो 5 से डिविजिबल है। अब हमारे पास ये सीक्वेंस है जो AP है, इसमें नंबर ऑफ टर्म यानी कि n फाइंड करना है। हमें गिवन है A की वैल्यू 105, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 1110 माइनस 105 ये हो जाएगा 5। लास्ट टर्म L की वैल्यू है 995। हमें A गिवन है, D गिवन है और L गिवन है। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है L या TNA की बात है A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ से हम n फाइंड करते हैं तो 995 इक्वल्स टू A की वैल्यू 105 प्लस n-1 D की वैल्यू थी 5। इसे करते हैं इस साइड, ये बचता है 890 n-1 इंटू 5। ये 5 के अपोन में आएगा तो होगा 178 इक्वल्स टू n-1। n की वैल्यू फाइंड करनी, A1 इस साइड ऐड हो जाएगा तो यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो होगी 179। यानी कि इन दो नंबर के बीच में 179 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो 4 टॉपिक या 5 टॉपिक आपके क्लियर, 4 टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सम ऑफ n टर्म की। ओके।